एक बार की बात है, दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। गुरु बुजुर्ग थे और शिष्य युवा। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोला टांग रखा था। कोई वजन वाली चीज उसमें लटकती हुई मालूम पड़ रही थी। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अपने गुरु की बात सुन उस युवा शिष्य को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर है, फिर डर कहाँ रहा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और फिर दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा ज्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछते हैं, बेटे, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा प्रभु, और किस बात का डर? हम तो सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को देता है। गुरु अपने शिष्य को अपना झोला देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर है, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट रखी हुई है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह इस ईंट को झोले से निकालता है और उसे दूर फेंक देता है और उसकी जगह उसकी तरह का एक पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस ले लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को लगा कि ईंट अपनी जगह पर है, और उसके बाद गुरु और शिष्य मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़ों की दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ ही आ रहे हैं। गुरु घबरा कर अपने शिष्य से पूछता है, बेटा, कोई भय तो नहीं है ना? कोई डर तो नहीं? शिष्य ने कहा, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि डर को तो मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबरा कर अपने झोले में देखते हैं तो वहां पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह उसी की तरह दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि यह तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भयभीत कर रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर तुम्हें मुझे बताना तो था कि तुमने उस सोने की ईंट को पीछे ही फेंक दिया था। मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत हो रहा था। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है, यदि ठीक से समझे तो पहले जो भय था वो भी व्यर्थ था। वजन ये भी है और वजन वो भी था। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वो सोना दिखाई पड़ता है। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झूले में से उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और निश्चिंत होकर सो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भय सिर्फ हमारी मान्यता है। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार आपने वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय। अपने जीवन से भय को समाप्त करने के लिए एक ही तरीका है, और वो है वास्तविकता को देख लेना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि गौतम बुद्ध की कहानियां और लोगों को भी पढ़ने मिल सके। थैंक यू।